गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज स्टडी किए थे कि किसी भी इक्वेशन को प्रूफ करना था, जस्टिफाई करना था ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो लेक्चर में हम लोग स्टडी किए हैं। जो लोग इस लेक्चर में वो प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तब ये लेक्चर उनको अच्छे से समझ में आएगा। आज इस लेक्चर में डायमेंशन का सेकेंड यूज, डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड यूज, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या स्टडी करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, रिटेन रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन द क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बीच रिलेशन दिया हुआ रहे, यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो उसके बीच रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तो उस रिलेशन को यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। एज इट उसको फर्स्ट स्टेप में लिखना है। ओके, फिर सेकेंड स्टेप क्या है? कंबाइन जो फर्स्ट स्टेप में लिखे हैं सारे फिजिकल रिलेशन को एक साथ कंबाइन कर देना है। ठीक, ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप क्या है कि जो हम लोग कंबाइन किए इक्वेशन को, ऑल इक्वेशन को कंबाइन किए हैं, उसके बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। राइट द बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेट द पावर को उसका इक्वेट करेंगे, इक्वेट द पावर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पावर इन द डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला पे जो वेरिएबल पावर होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद वो वैल्यू पुट करेंगे जो मेन इक्वेशन में, उसके बाद हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल के तौर पर लें, डिराइव द फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। इसमें रिलेशन दिया हुआ है क्वांटिटीज के बीच। इट डिपेंड्स अपॉन मास। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब ये सारे स्टेप को यूज करके हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, उसको लिखते हैं किसका रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में ये स्टेप इरेज किए। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? टाइम पीरियड। क्या निकालना है बाबू? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को टी से इंडिकेट किए, टाइम पीरियड को टी से इंडिकेट किए। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिख दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास कितनी बार आएगा वो नहीं पता, इसके पावर x लेनी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, इसी में और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और ये लेंथ कितनी बार आएगा नहीं पता, इसका पावर मान लिए y। ठीक,
फिर थर्ड में डिपेंड कर रहा है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी लिखते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से इंडिकेट करते हैं और इसका पावर जेड होगा। वो कितनी बार आएगा हमको नहीं पता है, उसका पावर क्या होगा नहीं पता है। तो x y z ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये पहला इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तीन रिलेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर से देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास पे डिपेंड किया, लेंथ पे डिपेंड किया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड किया। उस ये जो स्टेटमेंट है उसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, और जितना रिलेशन है सबको कंबाइन किए। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के पावर x, लेंथ के पावर y और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर z। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर z, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है इसका? थर्ड स्टेप क्या है? सबको दोनों साइड इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं। तो सेकंड स्टेप में ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे। तो T इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं K आता है। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये मास हुआ, मास के पावर x, मास के पावर x, लेंथ हुआ, लेंथ के पावर y और ये g हुआ, g के पावर z। थर्ड स्टेप में क्या आता है कि ये हमारा हुआ RHS, सॉरी ये हमारा हुआ LHS और ये हुआ RHS। दोनों साइड हम इसको डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? टाइम पीरियड है। तो टाइम है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला T। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फिर ये मास है, मास का डायमेंशन पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं m, कैपिटल M होता है, इसका पावर x है। लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L हुआ, इसका पावर क्या हो गया? y हो गया। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। तो 8t के पावर -2 के पावर z, ये हुआ। ये थर्ड स्टेप पे हम लोग गए, ठीक है। ये थर्ड स्टेप पे गए। तो थर्ड स्टेप में ये थर्ड स्टेप पे दो बातें कह रहा है। दो बातें कहा जा रहा था कि डायमेंशन को क्या कर दिए, दोनों साइड डायमेंशन कर दिए। अब इसका x का वैल्यू और y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू, x का वैल्यू और z का वैल्यू, और ये तुम्हारा मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कभी नहीं भूलना, ये तुम्हारा मेन इक्वेशन है, ठीक है। x y z का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो x y z का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? इसका जो वेरिएबल पावर है, यहाँ पे लिखे थे कि जो वेरिएबल पावर है उसको पावर को इक्वेट करके वेरिएबल पावर का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको इरेज करके हम लोग निकालते हैं। देखिए इधर तो t टाइम पीरियड है ये, तो ये साइड हम लोग इसको लिख सकते हैं m के, इस इधर m के पावर क्या है? 0, यहाँ l के पावर क्या है? 0, ये t हो गया। इधर नहीं है, m नहीं है, l नहीं है, m के पावर 0, m के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। l के पावर 0, l के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। ये t है, यहाँ पे ऑलरेडी t था, यहाँ x यहीं पे है और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे m के पावर x। m के पावर x, यहाँ l है और यहाँ भी l है, यहाँ l के पावर x है, यहाँ l के पावर z है, दोनों इनटू में है। तो पावर क्या होता है? पावर हो जाएगा l के पावर x प्लस y, l के पावर x प्लस y। और यहाँ पे t है,
t के पावर -2z है और कहीं t नहीं है, तो t के पावर -2z, t के पावर -2z, ये हमारा फॉर्मूला आया। ठीक है, अब पावर को इक्वेट करते हैं, पावर को इक्वेट करते हैं। ठीक है, इसको मेन फॉर्मूला मान लो, इसको इसी को मेन इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पावर इक्वेट करते हैं, तो m के पावर x है, यहाँ m के पावर क्या है 0, यहाँ लिखते हैं इक्वेट दी पावर, इक्वेट दी पावर, इक्वेट दी पावर। ठीक है, इक्वेट दी पावर, तो यहाँ m के पावर x है, यहाँ m के पावर 0, जो यहाँ m के पावर होगा वही यहाँ m के पावर उसी से इक्वेट करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया बाबू 0। यहाँ l के पावर x प्लस y है, यहाँ l के पावर x प्लस y, यहाँ l के पावर क्या है बाबू 0, तो x प्लस y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ t के पावर -2z है, t के पावर -2z, t के पावर -2z इक्वल टू t के पावर क्या हो गया 1, तो t के पावर -2z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू क्या हो गया 1/2, z इक्वल टू -1/2। क्लियर? तो यहां से देखो, यहाँ x का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया, और x का वैल्यू यदि इसमें पुट करते हैं, यदि x का वैल्यू इसी में पुट करते हैं, यदि x का वैल्यू इसी में पुट करते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, और z का वैल्यू क्या आ गया, z का वैल्यू आ गया -1/2। ये तीनों वेरिएबल पावर था, ये तीनों वेरिएबल पावर का वैल्यू निकल गया। मेन काम हमारा यही है, हर एक क्वेश्चन में आपको यही डिफिकल्ट निकालने का यही डिफिकल्टी होगा, और इसको वैल्यू निकल गया, समझिए आपका काम हो गया। अब लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, सबसे हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस यही है कि x का जो वेरिएबल पावर है वो पावर निकालना है। अब ये जो मेन इक्वेशन है, ये जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन में ये सारा पावर का वैल्यू पुट करेंगे, मेन इक्वेशन में सारा पावर का वैल्यू पुट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, या नोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे t है, तो t हो गया टाइम पीरियड, t हो गया टाइम पीरियड, m के पावर x का वैल्यू 0, तो m के पावर 0 हो गया बाबू। l के पावर x प्लस y, l के पावर x प्लस y, l के यहाँ पे l के पावर क्या है, यहाँ l के पावर क्या है y है, तो l के पावर यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ l के पावर 0 कर दें, यहाँ l के पावर 0, और यहाँ देखो l t के -2, l t के यहाँ g पे ये लेंथ है, लेंथ के पावर हो गया। अब ये g है, तो g के पावर क्या होगा, g के पावर क्या होगा, तो g के पावर क्या है, z है, g के पावर z है, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, वेरी यहाँ l के पावर x है, यहाँ l के पावर y है, और यहाँ यहाँ x नहीं है, यहाँ z होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे z प्लस y होगा, वेरी सॉरी। यहाँ l के पावर y है और यहाँ l के पावर z है, तो z प्लस y होगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, यही थोड़ा गलती होता है, इस पे ध्यान देना। ये z प्लस y इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, z प्लस y इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, और z का वैल्यू क्या है -1/2 प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस से तो जाएगा +1/2, +1/2। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर से वहां पे थोड़ा सा गलत हो गया था, स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू हो थ्योरेटिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं के का, इसका जो वैल्यू है थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं। ये मास है, तो मास के पावर x, तो x का वैल्यू 0, तो ये मास को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ x के पावर क्या आ जाएगा, m के पावर 0, ठीक। फिर लेंथ है, तो लेंथ के पावर क्या है y, और y का वैल्यू क्या है 1/2। फिर क्या है g है, g के पावर क्या हो गया 1/2। तो t इक्वल टू k m के पावर 0, m के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, m के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। ये l के पावर 1/2 और ये g के पावर -1/2 है, इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ये g के पावर 1/2। जब इसी को सोल्व करेंगे तो t इक्वल टू k रूट अंडर g के l के पावर 1/2, g के पावर 1/2, इसको रूट में डाल सकते हैं, तो इसको लिख दिए L/G, लेंथ इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू k, और k का जो वैल्यू हम लोग थ्योरेटिकली जब स्टडी करेंगे तो ये 2 पाई रूट अंडर L/G, ये हमारा डायमेंशन के हेल्प से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। यदि कहीं पे कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और जानते ही हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब ही जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा वो मेरी पूंजी होगी, वही मेरा फीस है आपसे, ठीक है। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।